ये गांव का पहला स्कूल था जहां लड़के के लिए कोई भी शौचालय नहीं था। इसका पूरा फ़ायदा झिंगुरपुरी की चुड़ैल उठाती थी। सारे स्कूल के बच्चे को खा जाती थी। साल गुजरते गए और स्कूल से बच्चे भी कम होते गए। गांव में सबके बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे। तब गांव वाले स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं और उन्हें इसके बारे में बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने इस बात की छानबीन के लिए पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तब पुलिस आता है और वह भी कहता है कि उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला कि कौन कर रहा है ये सब। गांव की ये परेशानी हल नहीं हो रही थी और ऊपर से और परेशानी आ रही थी। ये सब बात पूरे 51 गांव में फैल जाती है और साथ साथ सारे गांव की चुड़ैल को भी पता चल जाता है। तब सारे गांव की चुड़ैलों की पंचायत होती है। पंचकुंड में चुड़ैल की महारानी मंगा आती है। वह काफ़ी क्रोधित थी क्योंकि वह चुड़ैल और इंसानों के बीच में लिए गए समझौते के खिलाफ था। यह सब राजा हीरानंद के बीच में यह समझौता हुआ था। महारानी मंगा सारी चुड़ैल से पूछती है कि यह कौन कर रहा है। तब कोई भी जवाब नहीं देती और सारी चुड़ैल जात में हड़कंप मच जाता है क्योंकि उन सबको पता नहीं था कि अगर यह समझौते का पालन कोई नहीं किया तो दास का आना लाजमी हो जाएगा। क्योंकि सबको पता था कि दास कौन है और दास क्या कर सकता है और दास क्या किया था। सारी चुड़ैल जाती थी। पंचायत हो रही थी कि आज से सबको यह पंचकूट में ही रहना है। जब तक यह सारी समस्या खत्म नहीं हो जाती सारी चुड़ैल जात वहीं रहने लग जाती है और महारानी मंगा चली आती है। महारानी मंगा गांव जाती है और इस बार गांव के सारे लोगों को कहती है कि हमें समझौते के बारे में पता है, आप बस शांत रहें। मैं जल्द से जल्द आपके सामने गुनहगार को लाऊंगी। तब तक आप सब अपने बच्चों को घर में ही रखें। गांव के सारे लोग काफ़ी क्रोध में थे। वह कोई भी उसकी बात नहीं सुनते और चुड़ैल को जाने के लिए बोल देते हैं। चुड़ैल को जब लगता है कि गांव वाले इसकी बात सुनने के हालत में नहीं है तो वह वहाँ से चली आती है और वह सोचती है कि क्यों ना राजा हीरानंद से बात करे। वह राजा हीरानंद से मिलने जाती है लेकिन उन्हें राजा हीरानंद नहीं मिलता। सैनिक से पूछने पर पता चलता है कि राजा आज काली पहाड़ी पर गया है। मंगा जैसे ही यह सुनती है उसके होश उड़ जाता है कि जब मैं बात करने खुद आ रही हूँ तो वह दास से मिलने क्यों जा रहा है काली पहाड़ी पर। चुड़ैल तुरंत पंचकुंड जाती है और सारी चुड़ैल को बताती है कि राजा काली पहाड़ी गया है। तब सारी चुड़ैल भी डरने लग जाती है। तब सारी चुड़ैल पंचकुंड में ही रहने लगती है। 3-4 दिन बीत गए। तब राजा काली पहाड़ी से वापस आता है। तब सैनिक बोलता है कि महारानी मंगा आई थी। तब राजा महारानी मंगा को निमंत्रण देता है और उन्हें झिंगुरपुरी में बुलाता है। मंगा को जैसे ही पता चलता है कि राजा वापस आ गया है तो वह सैनिक से पूछने लगती है कि राजा के साथ कोई और भी आया था। तब सैनिक कहता है कि वह मैं आपको नहीं बता सकता। तब मंगा कहती है तो ठीक है, फिर तुम भी जाओ, जाकर कह दो कि मैं भी नहीं जाऊंगी। सैनिक को पहले ही राजा ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए महारानी मंगा को लेकर आना। तब सैनिक सोच कर कहता है एक काले कपड़े में लड़का साथ में आया है, शायद कोई योद्धा हो। चुड़ैल को यह सुनकर डर लगने लगता है, कहीं दास तो नहीं। सैनिक कहता है कौन? चुड़ैल कहती है दास। सैनिक आगे चलने लगता है। चुड़ैल और उसके सारी जाति उसके साथ चलने लगते हैं। रास्ते में काफ़ी बातचीत हुई लेकिन मंगा को सैनिक की एक ही बात सुनकर वही बात को ध्यान में था, कहीं वह दास हुआ तो क्या होगा? क्या यह हमारी आखिरी दिन है? अस्तगत लोग पर वे सब राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा मंगा से पूछने लगता है कि क्यों आई थी, क्यों कोई काम था क्या? तब मंगा बोलती है हाँ, मुझे बताना था कि गांव में काफ़ी दिन से स्कूल के बच्चे की कोई भी हत्या कर रहा है और इसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। बच्चे भी धीरे धीरे स्कूल से गायब हो रहे हैं। तब राजा बोलता है मुझे पता चला था, मैं भी इसी काम से काली पहाड़ी पर गया था। महारानी कहती है क्या काली पहाड़ी पर हैं क्या बच्चे? तब राजा कहता है कि नहीं, मैं तो दास को ढूंढने गया था लेकिन वह नहीं मिला, पता नहीं किधर है वो। मंगा कहती है
कि तो आपके साथ जो आया है वह कौन है? जो आपके साथ आया है? राजा कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरे साथ कोई आया है? मंगा, मुझे लगा कि आप दास को बोलने गए हैं। मैं क्यों दास को बोलने जाऊं? मुझे मरना नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि दास आ जाएगा तो क्या होगा? जो भी गांव में शांति बनी है वह भी चली जाएगी। अच्छा है कि वह नहीं आए।